देखो बेटे, आपने कार्बन कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ लिया है बेटे आपने? इंट्रोडक्शन दिया था मैम ने। नेचर ऑफ कार्बन के बारे में थोड़ा सा बताया था और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था थोड़ा सा। ओके, वेरी गुड। देखिए बेटे, देखिए बेटे, कार्बन क्या है हमारे पास, मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल होती है। बेटे कैसी होती है, सॉलिड होती है? इसका कलर क्या होता है बच्चे, कार्बन का? नेचुरल कलर बेटे इसका ब्लैक होता है। ठीक है, जो देखते हैं ना, कार्बन बेसिकली क्या है, डिफरेंट कलर हो सकता है इसका, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। क्लियर? यस। जो डिपेंडिंग ऑन एलोट्रॉप, जैसे डायमंड है तो उसका कलर डिफरेंट है, ग्रेफाइट है उसका कलर डिफरेंट है, हमारे पास कोल है उसका कलर डिफरेंट है। नॉर्मली क्या है, ब्लैक या ग्रे कलर ज्यादा रहता है इस प्रकार। आपने देखा होगा जितने भी कार्बन पार्टिकल होते हैं बेटे, दे ऑल आर ब्लैक और ग्रे। क्लियर? यस। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, जो मतलब डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इट चेंजेस द कलर। राइट बेटे, कहाँ मिलता है कार्बन? हमारे पास अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा बेटे कार्बोनेट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल वगैरह है बेसिकली, उसमें क्या होता है, कार्बन। देखिए, कार्बन प्योर फॉर्म में मिलता है हमारा कोल के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में। अदरवाइज हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, कार्बोनेट्स जैसे मार्बल वगैरह होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्लियर? तो ये यस हमारे सर। पास है लगभग 0.2%। कितना है ये? लगभग 0.202% के आसपास ये मिलती है। क्लियर? इसके अलावा बेटे यस सर। 0.03% क्या हमारा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारी कहाँ मिलेगी, एटमॉस्फेयर में। ये एक हमारी कार्बन होती है। बेटे कार्बन, ध्यान रखिएगा बेटे, कार्बन ना सिंक कर जाती है। इसका मीनिंग समझो, कार्बन क्यों सिंक कर जाती है? बेसिकली क्या है बेटे, कार्बन बहुत लंबे टाइम तक हेल्ड कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब जैसे आपके घर में बेटे क्या क्या चीजें हैं जो हम कार्बन की यूज करते हैं, आपके घर में, मेरे घर में, या पूरी, जो हम कार्बन की चीजें यूज करते हैं डेली लाइफ में, क्या क्या चीजें हैं बच्चे, बताइए। कार्बन कंपाउंड्स इन डेली लाइफ, बता सकते हैं बेटे आप? देखिए बेटे, फूड आप यूज करते हैं नहीं करते हैं? यस। फूड में क्या क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके फैट्स यस हैं, सर। विटामिन है, ये सब क्या है, कार्बन ही तो है। बेटे कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में कार्बन होता है नहीं होता है? यस सर। ये सब क्या है बेटे, कार्बन ही तो है ये सब। इसके अलावा आप देखिए बेटे, आप क्लॉथ यूज करते हैं, इसके अंदर क्या है, कार्बन है। 8th क्लास में पढ़ा था ना, जो फाइबर होते हैं वो कार्बन के होते हैं। यस क्लियर? सर। इसके अलावा जो वुड यूज कर रहे हैं, वो क्या है, कार्बन है। कोल हम यूज करते हैं, जो ऊपर मैंने बात की, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मार्बल यूज करते हैं, उसमें भी तो कार्बन है ना। इसके अलावा आप यस देखेंगे सर। बेटे, प्लास्टिक्स आप यूज करते हैं, वो उसमें क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। डिफरेंट डाइज यूज करते हैं, वो क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जैसे शैम्पू वगैरह है, ये सब क्या है बेटे, कार्बन के कंपाउंड है। सोप क्या है, ये भी कार्बन का कंपाउंड है। समझ में आया? यस सर। इसके अलावा जितनी भी बेटे लिविंग बॉडीज है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, सब क्या बने हैं बेटे, कार्बन से मिलके बने हैं। क्लियर? यस जिसमें सर। हमारे पास प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, दे ऑल विल कम इनटू इट, जो बेटे इससे कार्बन से मिलके बने हुए हैं।
क्लियर हुआ? यस सर। तो आप ये सोचिएगा जितनी भी चीजें हैं, आपने जितनी भी चीजें मैंने आपको, आप अपने आसपास देखते हैं कि 99% ऑफ थिंग्स दैट यू यूज इन अवर लाइफ हैव कार्बन इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। मतलब 99% चीजों में बेटे कार्बन या तो एक फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में होता ही होता है। बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? यस सर। तो कार्बन का क्या है, हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बिना कार्बन के बेटे, क्यों, कार्बन बेसिकली क्या है, इट फुलफिल्स अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि कार्बन ही तो है जो हमारी एनर्जी, क्योंकि बेटे कार्बन जब बर्न करता है हमारी बॉडी के अंदर देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी। जैसे आप देखो बेटे, आपने कोल देखा होगा, कोल जब बर्न करता है तो उससे हीट निकलती है नहीं निकलती है, जिससे हम खाना वगैरह पका सकते हैं। तो यस ऐसे सर। हमारी बॉडी के अंदर जब कार्बन बेटे बर्न करता है तो उससे क्या करती है, एनर्जी निकलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। क्लियर हुआ? यस सर। पढ़ो बेटे। Carbon is a non-metal. The amount of carbon present in the Earth's crust and atmosphere is very small, 0.02% in the Earth's crust in the form of minerals like carbonates, coal, and petroleum. 0.03% in atmosphere is carbon dioxide gas. In spite of this, carbon is present as an important element in every sphere of life. Compounds made of carbon: soaps, detergents, clothes, medicines, furniture made of wood, rubber, plastics, dyes, various food items, shampoos, etc. contain carbon. All living structures like human beings, animals, birds, insects, etc. are made of carbon compounds such as fats, carbohydrates, proteins, vitamins, hormones, etc. The fuels like natural gas, CNG, petrol, diesel, LPG, etc., which we use for cooking food and running vehicles, are called carbon compounds. Our food materials like grains, pulses, sugar, tea, coffee, fruits, and vegetables, etc., are carbon compounds. Thus, we can say that carbon compounds play an extremely important role in our life. In nutshell, the life as we live today would have been impossible without carbon compounds. वेरी गुड। अब इसके आगे देखिए बेटे, ये तो आपका बेसिक हो गया इसका। अब यहाँ से अब जो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ से मेन क्वेश्चन एक जरूर आता है ये। देखिए बेटे, अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। आपको मैडम ने पढ़ाया है कि भाई कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, यही बताया ना? Yes, sir. लेकिन रीजन बताया क्यों होती है कार्बन में कोवलेंट बॉन्डिंग? वो आयनिक कंपाउंड। बिकॉज अच्छा, उसमें सबसे पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स बेटे, की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। आप ये बताओ बेटे कि का आपने बॉन्डिंग टॉपिक थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा ठीक तरीके से? नहीं, यस सर। बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, बॉन्डिंग क्यों होती है, ये तो आपको चीजें नॉलेज है या वो बताऊं मैं पहले? यस सर, पता है। देखिए बेटे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, हमारे पास 6 होता है। तो इसमें हमारे पास के शेल में और एल शेल में कितने हो गए, 2,4। यस तो सर। इसमें जो लास्ट वाला जो हमारे पास शेल है, इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब दो कंडीशन हो सकती है। देखिए बेटे, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैटायन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, लूज इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस सर। और एनाइन बनाने के लिए क्या करते हैं बेटे हम, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम क्या करेगा, ये तो उसको एनाइन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कैटायन बनाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान रखना बेटे, जहां पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, वहां इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या होंगे, हमारे लूज होंगे। और जहां 5 6 7 है, वहां इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या होंगे, गेन होंगे, यदि उनको आयन बनाना है तो। बात समझ में आ गई? यस अब सर। बेटे कार्बन एक ऐसा है, क्योंकि हमें क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ हमको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में करने होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर यस कार्बन की सर। यूनिक पोजीशन क्या है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। दोनों में से कोई भी काम कर सकता है ये। अब मान लो बेटे ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके देखिए न्यूक्लियस में कितने हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन
अब बाहर से रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर +4 का चार्ज आ जाएगा। लेकिन बेटे क्या होगा कि हैवी न्यूक्लियस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? Yes. और इसके अलावा क्या होगा कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी भी चाहिएगी लूज करने के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं Yes, sir. बेटे कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जैसे 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हमारा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है। Yes, sir. लेकिन अब देखिए मान लीजिए नेगेटिव चार्ज के नजदीक में आए तो क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? बोलो बेटे, जब सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे के नजदीक में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है? अरे बेटे मेरे को आपकी आवाज आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं? Yes, sir. अब आ रही है, बीच में लैग हो गया था। अच्छा, ये बताओ बेटे कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक में आएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट रिपेल करेगा? करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। तो फिर गेन कैसे होगा, तो इसके लिए क्या होता है बेटे, जो न्यूक्लियस होता है इट प्रोवाइड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? आप देखो Sir. कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है बाहर से, उसको रिपेल कर रही है, तो जो फोर्स ज्यादा होगा वही तो आएगा ना। तो मतलब क्या है कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट में आ जाएगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। क्योंकि बेटे 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है तो न्यूक्लियस इतना सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां नहीं डाल पाता जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। बात समझ में आ गया? Yes, sir. इसके अलावा क्या होगा बेटे कि जब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो जाएंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन 6 है तो इनका डिसबैलेंस हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू बैलेंस। मतलब न्यूक्लियस उन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, होल्ड करने में उसको मुश्किल आएगी। इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए क्या होगा, नो गेन नो लॉस। इसलिए कार्बन क्या करता है बेटे, ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। क्लियर हुआ? तो Yes, इसलिए sir. कार्बन कैसे बॉन्डिंग बनाएगा, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो है कंपाउंड बनाता है, और इस शेयरिंग को क्या कहते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड ये हमारा क्रिएट करता है। क्लियर, समझ में आ गई नहीं आ गई बेटे? Yes, sir. अब देखिए बेटे सिर्फ कार्बन ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो जहां भी इलेक्ट्रॉन, जो हमारी नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल हमेशा जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगी। क्लियर? Yes, sir. और जब नॉन मेटल बेटे मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो किस टाइप का बनाएगी बॉन्ड, जब बेटे नॉन मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी, हमेशा आयोनिक बॉन्ड Ionic. बनाती हैं। क्लियर हुआ? और जब Yes, sir. मेटल आपस में मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बॉन्ड बनाएंगी, बोलो बेटे। हाँ जी बच्चे, मेटल आपस में मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती है? So they don't react. हाँ, नो रिएक्शन। तो इसलिए क्या होगा, कोई भी बॉन्ड आपस में नहीं बनेगा। इसका रीजन बता सकते हो क्यों रिएक्ट नहीं करती? इसका Because there's रीजन no क्या है attraction. बेटे, इनके लास्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को सिर्फ लूज कर सकती है, ना कि गेन, नो गेन, या गेन कर ही नहीं सकती और नो शेयरिंग। ना तो शेयर कर सकती है ना ये गेन गेन कर सकती है। तो इसलिए इनके मान लो गेन कर भी लें तो भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हो पाएंगे ना, 8 तो फिर भी नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए क्या है Yes, कि sir. ये बेटे बॉन्डिंग आपस में करती ही नहीं है।
ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? Yes, sir. बेटे इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना कि इस चीज के ऊपर व्हाई डज द कार्बन नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड्स, ये इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखना बेटे, पढ़िए इसको। Bonding in carbon. Carbon forms covalent bonds. Atomic number 6, electric configuration, number of electrons 2 and 4. Thus, an atom of carbon contains 4 valence electrons. Since a carbon atom has 4 electrons in its outermost shell, so it should either lose 4 electrons or gain 4 electrons to achieve the octet, inert gas electron configuration, and become stable. Therefore, it is difficult for a small atom of carbon to add another 4 electrons to form C4 carbon माइनस anion. एनाइन जब बेटे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये देखिए बेटे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, जितने गेन करता है उतना चार्ज आ जाता है, तो ये C4 माइनस एनाइन बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ। Due to strong repulsion between the electrons. Also, it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, i.e. 4 extra electrons. The removal of 4 electrons from the outermost shell of carbon atoms would require very large amounts of energy. Also, this would leave behind a carbon cation with 6 protons. So, carbon atom cannot form C4 plus cation by losing its valence electrons. Therefore, carbon atom completes its octet by sharing of electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. Not just carbon, but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner. The shared electrons belong to outer shells of both the atom and lead to both atoms obtaining the noble gas configuration. एक ही ध्यान रखना बेटे, जितनी भी नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे, जितनी भी नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, सिलिकॉन भी बनाती है, ये पहले वैसे है तो मेटोलाइट, मेटोलाइट भी बनाती है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसके अलावा Yes, बेटे sir. हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या बनाएंगी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगी व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, आपस में जब रिएक्ट करेंगी। क्लियर हो गया? Yes, sir.